बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल चाल हैं? ठीक है, पढ़ाई वगैरह ठीक कर रहे हो आप लोग? तो आज हम जो अपने चैप्टर के इख्तिताम पे पहुंच गए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के। तो इसमें जो है हमने देखना है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हैं यानी कि ऐसे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सक्रीट होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए हैं, ठीक है। तो वो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है ना, उनको ख़त्म करने के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। और ये हासिल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक इज़ द ग्रीक वर्ड एंटी अगेंस्ट एंड बायोज लाइफ। Okay, antibiotics are the chemotherapeutic chemical substances which are used in treatment of infectious diseases. ठीक है, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। Antibiotics are synthesized and secreted by certain bacteria, actinomycetes and fungi. तो ये किन से secrete हो रहे हैं या किन से बनाए जा रहे हैं? बैक्टीरिया से, एक्टिनोमाइसीट से और फंजाई से। ओके, टुडे सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, यानी कि अब लेबॉर्ट्री में भी बनाए जाते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। However, their origin are living cells, और लेकिन इनके जो ओरिजिन था कि इब्तदाई तौर पे ये किससे बनाए गए, वो लिविंग सेल से ही हैं, ठीक है ना। टू डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन, पॉसिबल एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है कि कौन सी जो है मेडिसिन यूज़ होनी चाहिए, तो इसके जो है इसका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, और यानी कि दवा के सिलेक्शन में उसका जो है मोड ऑफ एक्शन और इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। फिर ही ये दवा तजवीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। यूज़ एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, और ये हमेशा किसके मशवरे पे इस्तेमाल होना चाहिए? अब खुद ही से सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए? नहीं, जैसे आपके डॉक्टर कहें आप उसके मुताबिक आपने एंटीबायोटिक लेनी है। टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल्स, और रेगुलर इंटरवल्स के बाद लेनी है, मुनासिब वक्फा हो खुराक में, और जितने दिन कही गई है उतने दिन लेनी है, ठीक है ना। इसका जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ठीक है ना, यानी कि मखसूस इसका जो है वो जो जिसको कोर्स कहते हैं करना है, ठीक है ना। तो ये वो है, टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल्स एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, और जैसे डॉक्टर ने कहा है उसके मुताबिक कंप्लीट करना चाहिए उसके ट्रीटमेंट को। ओके, मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड, बहुत ज़्यादा आजकल बनती हैं और इस्तेमाल होती हैं, विच आर फॉलोड बाय द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल भी फेस करना पड़ रहे हैं हमें, और यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें उन अद्वियात से फिर रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, यानी कि अद्वियात जो है अपना असर खो देती हैं, जिसके लिए कॉमनली हम कहते हैं कि जनाब जी मेडिसिन का जो है असर वो ख़त्म हो गया हुआ है। अच्छा, दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि मज़ाहमत जो है वो बढ़ती चली जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अद्वियात के ख़िलाफ़। मिस यूज एंटीबायोटिक्स कैन इंटरेक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड इन सवियर केसेस कैन कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है अगर मिस यूज़ करेंगे आप एंटीबायोटिक्स का तो फिर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो है उस पर भी असर होगा, और यहाँ तक कि इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है, ठीक है। मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेंसिलिन कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन, सिमिलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन अफेक्ट ऑडिटरी नर्व दस कॉजिंग डेफनेस। तो पेंसिलिन के अगर मिसयूज़ करेंगे तो उससे क्या है, एलर्जी हो सकती है आपको, और अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी जो ऑडिटरी नर्व है वो मुतासर हो सकती है, इवन आपका सुनने की हिस्सा जो है वो मुतासर हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो और उससे जो रिलेटेड दूसरे कंपाउंड्स अगर आप लेंगे तो आपके जो टीथ है उनके जो कलर है वो बदरंग हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि यंग चिल्ड्रन में ही उनके जो टीथ हैं वो उनका रंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो हमने देखा है कि ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, इसका नाम था किंगडम प्रोकैरियोटी, ठीक है। तो किंगडम प्रोकैरियोटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है ना।
अच्छा, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से थे? उनमें आते हैं जिनका प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है या डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस जिनमें नहीं है, ठीक है। और उसमें जो है ऑर्गेनिजम्स वो कौन से हैं? वो हैं बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया। ओके, अब ये जो है बैक्टीरिया हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सायानोबैक्टीरिया देखते हैं। सायानोबैक्टीरिया जो है इसको पहले जो है ब्लू ग्रीन अलजी भी कहा जाता था, ठीक है। यानी कि ये भी ये माइक्रो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लेकिन ये जो है कि इसमें सायानिन है एक पिगमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर का नज़र आता है, ठीक है, इसलिए इसको सायानोबैक्टीरिया कहते हैं। द सायानोबैक्टीरिया आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये कैसा है? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है ना। यानी कि ब्लू ग्रीन अलजी, ब्लू ग्रीन कलर का जो इसमें पिगमेंट है सायानिन, ठीक है ना, उसकी वजह से यानी कि ये जो है अपनी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इसमें इसका जो है ठीक है ना, इसमें क्लोरोफिल भी इसका मौजूद है, ठीक है, फोटो सिस्टम्स इसके मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है यानी कि ये ब्लू ग्रीन अलजी इसको पहले कहा जाता था। सायानोबैक्टीरिया आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये हैं प्रोकैरियोट्स, ये अलजी नहीं है, ठीक है। इसको बस कॉमनली ये बात पहले कही जाती थी, ठीक है। अलजी जब हम आगे पढ़ेंगे तो अलजी जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। तो cyanobacteria are true prokaryotes. They vary greatly in shape and appearance. They range in diameter from about 1 to 10 micrometer and may be unicellular. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स आर फॉर्म फिलामेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ट्राइकोम्स, यानी कि चेन्स ऑफ, यानी कि सेल्स की चेन्स पर मुश्तमिल हो सकती हैं, ठीक है। सेल्स की यानी कि चेन्स हो सकती हैं जिनको ट्राइकोम कहेंगे, और ट्राइकोम से फिर जो है फिलामेंट बनती हैं इसके, ठीक है। अच्छा, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, और इसकी ये जो फिलामेंट्स हैं इनके ऊपर जो है म्यूसिलेजिनस शीथ होगी, ठीक है। दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये है तो बैक्टीरिया ही ना, तो इसके वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाले खसूसियात वो भी हम यहाँ पे इसमें देखते हैं कि ये इसकी वॉल कैसी है। इसकी जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव टाइप की है, ठीक है ना। दे लैक फ्लैजेला, और फ्लैजेला इसमें नहीं है। एंड ऑफन यूज़ गैस वेसिकल्स टू मूव इन द वाटर, तो गैस वेसिकल्स को ये यूज़ करते हैं, ठीक है, और पानी में हरकत करने के लिए, मूव करने के लिए। एंड मैनी फिलामेंटस स्पीशीज हैव ग्लाइडिंग मोटिलिटी, और जो तैरते फिरते हैं फिलामेंटस फॉर्म्स इसके जो है। Their photosynthetic system closely resembles that of यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स के जैसा है इसका फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है, ठीक है। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2, तो इसमें क्लोरोफिल ए है और इसका जो फोटोसिस्टम है वो 2 है। दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि ये वाटर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे, और उसके बाद ऑक्सीजन को जो है वो जनरेट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो इसकी काफ़ी हद तक इसकी जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी है, वो यूकैरियोट्स के जैसी है। सायानोबैक्टीरिया यूज़ फाइकोबिलिन्स एज असेसरी पिगमेंट्स, ठीक है ना। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, तो यहाँ सायानोबैक्टीरिया में कौन से हैं? वो फाइकोबिलिन्स हैं। Photosynthetic pigments and electron transport chain component are located in thylakoid membranes linked with particles called phycobilisomes. Phycocyanin pigment जो है वो ब्लू कलर का है, is the predominant phycobilins and CO2 in them is assimilated through the Calvin cycle. तो जो फाइकोसायानिन है वो ब्लू कलर का है, वही इस वो ही है इसका फाइकोबिलिन, ठीक है ना। और CO2 जो है वहीं पे जो है असिमिलेट होती है काल्विन साइकिल के दौरान में, ठीक है ना। रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसका सायानोबैक्टीरिया का वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। और जो है सायानोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है? ग्लाइकोजन। और इसकी रिप्रोडक्शन कैसे है? बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन से है। और सायानोबैक्टीरिया जो है उनमें हार्मोगोनिया अकाइनीट और जो है हिटोसिस जो है ना वो प्रेजेंट है, ठीक है।
अकाइनेट वगैरह जो हैं इसके थिक वॉल जो हैं एनलार्ज्ड वेजिटेटिव सेल्स हैं जिनमें फूड जो है वो स्टोर होती है, ठीक है ना, रेस्टिंग सेल्स हैं अकाइनेट, ठीक है। हार्मोगोनिया जो है हार्मोगोनिया जो है जब फिलामेंट्स टूटती हैं तो हार्मोगोनिया बनते हैं, ठीक है। और हीटोसिस जो है ये इसका लाइट येलो कलर का थिक वॉल्ड सेल होता है, राउंड बैरल शेप्ड लाइट येलो कलर का थिक, ठीक है, हीटोसिस्ट। ओके।